नीतीश कुमार तो बहुत दूर है, आपके विधायक ने कैसा काम किया? हम लोग का विधायक भी तो वैसी है, जैसे आजकल सरकार जैसे काम कर रहा है वैसे विधायक भी काम कर रहा है। हम लोग का कहाँ गरीब का कहाँ सुन रहा है? कहीं रास्ता बना है, कहीं गड्ढा ही है, कहीं नाला नहीं हुआ है। अभी कहीं एक जगह एक रास्ता बना दिया, गली खुची में बिल्कुल जो है गड्ढा ही गड्ढा है। आज तक हम लोग को सरकार जो है जनरल बोगी ना जनरल ट्रेन ना कुछ किया है। हसन के साथ हैं। अगर गुलाम हसन को अगर MIM टिकट मिलता है तो बिल्कुल यहाँ से निश्चित 1 लाख वोट से ज़्यादा लाएंगे। लायक गुलाम हसन साहब को टिकट मिल जाएगी, जीत जाएंगे तो आप लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? वो रात दिन मेहनत करते हैं। चाहिए मेरे ख्याल से वो विधायक नहीं है, उन मौलाना गिरी है, उसको झाड़ फूक करना चाहिए। गुलाम हसन को टिकट मिले MIM से, उनको हमको जिताना है। हाँ, कंधे में उठाकर चारपाई में लेके जाना पड़ता है, खटिया में। हम लोग आदल्ला गाँव में लगभग 2019 से पुल का अप्रोच नहीं बन पाया है। कि आपके विधानसभा ठाकुरगंज में क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ अब तक। नाम बताइए। कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल यहाँ हम लोग का बेकार है। हम लोग आदल्ला गाँव में लगभग 2019 से पुल का अप्रोच नहीं बन पाया है। सबसे पहले तो हम लोग आदल्ला गाँव के बारे में बोलेंगे। जब जिस समय बाढ़ आ जाता है तो हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता है। अगर आदमी पेशेंट रहे तो उसको कंधे में उठाकर चारपाई में लेके जाना पड़ता है, खटिया में। आज भी खटिया का जमाना है? जी आज भी है। हम लोग आदल्ला गाँव में आज भी है। लगभग 71 साल या 72 साल देश का आज़ाद हो गया, लेकिन अब तक हम लोग का आदल्ला गाँव आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ाद नहीं हुआ है। तो आपके विधायक जी करते क्या है? वही अपना ठाकुर अपना घर से पटना से घर, बस यही काम है उनका। उसको झाड़ फूक करना चाहिए। विधायक पटना से घर, घर से पटना, उसको झाड़ फूक करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो विधायक नहीं है, उन मौलाना गिरी है, उसको झाड़ फूक करना चाहिए। विधायक जी आपके मौलाना साहब है? बिल्कुल बेकार विधायक है। सूफी यूसुफ है वो। सूफी यूसुफ है वो। बेकार विधायक। सूफी यूसुफ नाम कहा जाता है उसका। हाँ, अभी हम लोग के गांव में एक शादी हुआ था। हम लोग के गांव में अभी एक शादी हुआ था। हाँ, तो जो अभी मेंबर पे खड़ा हुआ था ना, मेरा भाई परवेज नाम है उसका, उसने बहुत सपोर्ट किया था भाई साहब का। हाँ, सपोर्ट करने के बाद वो भी बोला था कि हम जीतेंगे तो आप लोग का बहुत कुछ मदद करेंगे। तो वो जीतने के बाद तो समझिए भूल गया हम लोग को। हाँ, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, भूल गया है। भूलने के बाद जो अभी एक हम बंदी जो गरीब बंदा है, उसकी बेटी की अभी शादी थी। हाँ, अभी कुछ 2 साल पहले शादी हुई थी। तो हम लोग अभी उसके बाद जो दहेज मांगने गए ना, तो वो बोला था हम 11,000 देंगे। जब उसके पास गए तो वो 1,000 निकाल के दे रहा है। कौन दिया 1,000? विधायक साहब। विधायक जी 1,000 दे रहे थे निकाल के। अच्छा, और दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा नहीं, हमको यही मुद्दा में जरूरी है कि हमारे कादों में जो मार्केट है, अभी आप देख रहे हैं कि रास्ता कितना ख़राब है। ना विधायक इधर आते हैं, ना कभी कई काम करते हैं। काम नहीं हो ना, स्लो है आप लोग, बोलिए फटाफट। बिल्कुल काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। 10 ऐसी कमियां विधानसभा की बताइए जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो हॉस्पिटल से होना चाहिए, शिक्षा के मामले में से होना चाहिए। शिक्षा बेकार है। रोड गली हम लोग का बिल्कुल काम नहीं हुआ है। रोड का जो काम होना चाहिए एक्चुअली में वो काम नहीं हुआ है। बिल्कुल भ्रष्टाचार बहुत है। वीडियो अगर ब्लॉक में जाओगे तो वीडियो आपके पास पहले कुछ मांगेगा, उसके बाद आपका काम करेगा। CO के पास जाओगे तो कुछ पैसा लेगा तब काम करेगा। बिल्कुल निकम्मा है यहाँ पर विधायक जी। और क्या कमी है? बहुत सारे कमी बताया आपको। हॉस्पिटल बोले, हॉस्पिटल है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है जी। आप लोग कभी शिकायत किए? शिकायत तो बहुत बार की है विधायक जी के बाद, लेकिन कुछ शिकायत किया आपने? जो प्रेजेंट में विधायक है सऊद साहब, जवाब क्या मिला? जवाब कहाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सही। इस बार क्या करना है आप लोगों को? इस बार तो बदलाव हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल विधायक को बदलना है जी, बिल्कुल बदलेंगे हम लोग, बिल्कुल बदलेंगे। भाई जनाब गुलाम हसन को टिकट मिले, गुलाम हसन को टिकट मिले MIM से, उनको हमको जिताना है। जिताना है। हाँ, सबके साथ सबकी विकास, बिल्कुल चेंजिंग करना है मैम। इसमें इस बार लग रहा है कि मतलब चेंज होना जरूरी है। नहीं रहा है मैम, 100% लग रहा है। हाँ होगा ही, 100% चेंज होगा ही। जनाब गुलाम हसन को टिकट मिले MIM से। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश है कि टिकट गुलाम हसन साहब को ही मिले। तो आपको क्या लगता है गुलाम हसन साहब को टिकट मिल जाएगी, जीत जाएंगे तो आप लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? वो रात दिन मेहनत करते हैं। आवाम के पीछे, पब्लिक के पीछे रात दिन 24 घंटा लगे रहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, DM से लेकर जिला से लेकर ब्लॉक से लेकर हर वक्त वो खड़ा रहते हैं पब्लिक के लिए। मुखिया के पद पे वो इतनी लड़ रहे हैं, जब MP के पद पे आएंगे तो हम विधायक के पद में आएंगे तो कितने लड़ेंगे वो। मेन मुद्दा ये है, वो पीछे नहीं। हसनैन को इस बार विधायक बना देना है। बिल्कुल बनाना है, 100% बनाना है उनको। 100% बिल्कुल बनाना है। 110% बदलाव की लहर है। बिल्कुल ठाउन में क्वालिटी है और
जज्बात है उनके अंदर, हमेशा वो जनता समाज के लिए सोचते हैं। हमेशा समाज के लिए ही वो सोचते हैं और उनके अंदर वो उतनी ताकत है कि वो मतलब हमेशा समाज के लिए प्रति उनका मोहब्बत है और हमेशा उनको एक कॉल पे उसको रिस्पांस मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ओवैसी साहब इधर आइए पूरे ब्लॉक में हो रहा, इधर पास ही हाँ बोलिए। मुखिया बन के सिर्फ पंचायत में नहीं रहा, वो पूरा ब्लॉक का काम किया। अच्छा, ये ओवैसी साहब कहते हैं 4 भागा है 24 लेकर के आएंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को? पूरा उम्मीद है, बिल्कुल 100%, 100%। ओवैसी साहब की इस बार की राजनीति कुछ बदलती नजर आ रही है? बिल्कुल बदल जा रही है। बदलती नजर आ रही है। 4 भागा है तो 24 लेके आएंगे ही। लेकर आएंगे। जी जी। अच्छा, चलिए और क्या बताने वाले हैं आप लोग? इधर आइए, पास आइए, बोलिए फटाफट से। कहाँ बोलते हैं आप लोग? अहम मुद्दे बताइए, चुनावी मुद्दा जो है वो भी बताएं। हम लोग तो उतना बोल नहीं पाते हैं, जो सही बात। जो कमियां हैं, जैसे बोलना आता है आपको वैसे ही बोलिए। जी, हम तो अपना कमी बोलेंगे कि हमारा पुल नहीं है, रोड नहीं है। हम लोग बहुत दिक्कत में जी रहे हैं। दल्लेगांव पंचायत पूरा, लड़की का शादी नहीं हो रहा है, गरीबी है तो 18 के यहाँ नहीं 16 के यहाँ जाना पड़ता है। गरीबी है, गरीबी मजदूर है यहाँ पे ज्यादा। बहुत। पलायन हो रहा है। जी, और क्या मुद्दा है? पलायन को रोका जाए? रोका जाए। क्या लग रहा है इस बार पलायन को आप लोग रोक देंगे? बिल्कुल 100% रोकेंगे। युवा मतलब तैयार है पूरी तरीके से? पूरी तैयारी है। हम लोग गुलाम हसन के साथ हैं। अगर गुलाम हसन को अगर MIM टिकट मिलता है तो बिल्कुल यहाँ से निश्चित 1 लाख वोट से ज़्यादा लाएंगे। लाएंगे? जी 1 लाख प्लस वोट लाएंगे। कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है? तैयार है, गुलाम हसन तैयार है। सीमांचल में मीम कितनी सीट लेकर के आ जाएगी 24 में से? 24 में तो 24 तो लाना चाहिए, बिल्कुल। 24 में 24। इंडिया वाले कहाँ जाएंगे फिर? वो बाहर में जाए, उससे क्या मतलब है? हम लोग किसी 24 लेकर के आएंगे। जी बिल्कुल। इस बार तो इंडिया को दोहराने का काम किया है। वोट दिया है हमेशा। हम लोग का बाप दादा पार्टी के नाम से दिया है। हम लोग को जेडीयू को भी देख लिए, निर्दलीय विधायक को भी चुन लिए हैं और बीजेपी को सभी को चुने हैं, लेकिन हम लोग को ना सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, कुछ नहीं उनके अलावा। अच्छा, सभी आरजेडी जेडीयू और किसको दिया? बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट किया हम लोग, हर पार्टी को वोट किया, किसी ने हम लोग का साथ। AIMIM तैयार है? इस बार फाइनल करते हैं आप लोग? हम लोग फाइनल कर दिए हैं। चलिए, जनता का मूड है। मिलता है तब, अगर गुलाम हसन को टिकट मिलता है MIM से यहाँ पर, तब अगर किसी दूसरे को देगा तो फिर यहाँ बगावत हो जाएगा, सीट नहीं निकाल पाएगा। बगावत करेंगे आप लोग? करेंगे हम लोग, बिल्कुल खुलेआम बगावत करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से मेहनत किया है वो। 2 साल से करीब लगभग मेहनत कर रहा है MIM के लिए, और पूरे ठावन में उसी के कारण से वो जान रहा है MIM को। अगर कोई जान रहा है तो भाई गुलाम हसन के लिए कारण जान रहा है। अच्छा, यहाँ के विधायक, ठाकुरगंज के विधायक को लोग ज्यादा जानते हैं कि गुलाम हसनैन को ज्यादा जानते हैं? गुलाम हसन को जानते हैं, जाइए गुलाम हसनैन को ज़्यादा जानते हैं, विधायक को नहीं जानते? विधायक को नहीं जानते हैं। विधायक है, उसको कौन जानेगा? अब तक दल्लेगांव नहीं गया है मेरे ख्याल से। विधायक को नहीं जानता हम लोग, को नहीं जानता है। आपके विधायक सदन में अपनी बात रखते हैं, समस्या को रखते हैं? नहीं, अब तक तो नहीं देखे हम, किसी वीडियो में नहीं देखे हैं, किसी वीडियो में नहीं देखे। आइए, आप भी आइए, पास आइए, इधर आइए, आइए पास आइए। क्या नाम हुआ? MD फैज़ान अहमद। फैज़ान जी, फैज़ान अहमद। फैज़ान, आप ये बताओ कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? काम तो अभी कुछ नहीं किया मैम, ऐसे चल रहा है ना, काम तो कुछ पता ही नहीं, कोई काम पता नहीं, सिर्फ जीत गया है। तो 5 साल में 1 2 3 कुछ तो काम हुआ हो? कहाँ, हमको तो नजर नहीं आ रहा है, और किसी को नजर आता है लगभग हम मेरे तरफ से। आपकी विधानसभा को किस चीज़ की ज़रूरत है? जी, किस चीज़ की? मतलब स्कूल चाहिए, हॉस्टल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए? मेन बात विकास ही नहीं है, स्कूल मदरसा कोई चीज़ तो नया बनाया नहीं है, ना सड़क का, ना पुल, हर चीज़ तो गिरा हुआ ही है, कोई चीज़ में आगे नहीं है, हर चीज़ भी आगे नहीं है। हमारा सीमांचल हर चीज़ में पीछे ही है, अभी तक आगे कहाँ हुआ है, पीछे ही है। क्या लगता है इस बार सरकार किसको बनाने वाले हैं? सरकार तो हम लोग इस बार MIM का बनाएंगे। मीम का सरकार कैसे बन जाएगी? नहीं, मतलब जो यहाँ पे जो बनेगा MLA तो बनेगा ना विधायक आप मीम का ढूंढते हैं यहाँ पे, और भरपूर हम लोग सपोर्ट करते हैं MIM को। इस बार जितना मैं चुनावी दंगल शो करी, सबसे ज्यादा 99% लोगों ने ये कहा कि इस बार इंडिया की सरकार बनानी है। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम लोग तो MIM को सपोर्ट करते हैं और MIM को सपोर्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर इंडिया विधायक आप बनाएंगे, सरकार तो MIM का तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट में है। अगर हम लोग जीतने के बाद अगर इंडिया गवर्नमेंट को हम लोग का जरूरत पड़ेगा MIM को, तो बिल्कुल उनके सपोर्ट में है। मतलब मीम पहुंच सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन में जा सकती है? जी जी जी, जीतने के बाद उम्मीद है। बोलिए, कौन कौन बोल सकते हैं? क्या नाम हुआ? आइनुद्दीन नाम हुआ। आइनुद्दीन। ऐनुद्दीन, क्या काम करते हैं? खेती के सर ये सब काम करते हैं, और कौन सा काम करेंगे? किसान हैं आप? जी हाँ। कैसा चल रहा है काम आपका? कहाँ काम चल रहा है, खेती के साथ हर चीज़ तो महंगाई चल रहा है, तो कैसे क्या करेंगे? जीना हराम हो गया है हम लोगों का,
तो सब कुछ महंगा खरीदिए, जितना सरकार सामान देता है, जितना सामग्री सरकार का जितना है, सब जो है महंगा है, और हम लोग जितना बेचते हैं सब सस्ता है। तो क्या नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं किए? कहाँ अच्छा काम किए हैं? हम लोग जो गरीब के लिए कहाँ कुछ काम किया है? चलिए, नीतीश कुमार तो बहुत दूर है, आपके विधायक ने कैसा काम किया? हम लोग का विधायक भी तो वैसी है, जैसे आजकल सरकार जैसे काम कर रहा है, उससे विधायक भी काम कर रहा है। हम लोग का कहाँ गरीब का कहाँ सुन रहा है? कहीं रास्ता बना है, कहीं गड्ढा ही है, कहीं नाला नहीं हुआ है, अभी कहीं एक जगह एक रास्ता बना दिया, गली खुची में बिल्कुल जो है गड्ढा ही गड्ढा है। चलिए दिखाते हैं हम लोग का खादो गाँव बस्ती में अभी नाली नहीं है, बरसात में एक हट्टा एक जंगल जब घर के आंगन में घुस गया पानी, उसका नाला का कोई प्रबंध नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? क्यों कभी शिकायत की विधायक जी से? शिकायत की है क्या? मुखिया जी को दिखाते हैं, मुखिया प्रखंड का जो है पंचायत का जो मालिक मुखिया को लाके बताते हैं, बोलते हैं कि हम लोग का रोड नहीं बना है, कहाँ नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, हाँ बनेगा, स्कीम नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये हम लोग का तकलीफ। और क्या समस्या है, किसानों को क्या समस्या हो रही है? किसान का समस्या यह है कि अभी बीज देखिए 1200-1400 रुपया हम लोगों को जो है 25 किलो का जो है दाम दे करके बीजन खरीदना पड़ता है। खाद भी महंगा है? 2000 रुपया, 1800 रुपया, तो हम लोग क्या करें? खाद भी महंगा है? खाद भी महंगा है, हर कुछ महंगा है। जब हम लोग बेचने के लिए जाते हैं तो हम सस्ता है, जब खरीदने के लिए जाते हैं तो महंगा है। तेल खरीदिए, देखिए तेल कितना महंगा है। लेकिन मैंने ऑपरेशन किया था कोचा धामन में, सोनथा में जाकर करके लोगों ने शिकायत मुझे चुनावी दंगल शो के दौरान किया कि खाद वाले महंगा खाद यूरिया जहां पर 260 रुपये है दाम, वो 450 रुपये दे रहे थे। मैं शो छोड़ करके मैं वहां पहुंची, मैंने ऑपरेशन किया, मैंने देखा तो उन्होंने बोर्ड दिखाया कि मैडम हमने ऐसा नहीं किया। जब लोग जागरूक होंगे, बोलेंगे, तभी तो पता चलेगा। एक बात बताइए कि जो आज आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता आए दिन हम लोग को जो है जेरॉक्स कॉपी देना पड़ता है। खाता खोलने के लिए जेरॉक्स, हम लोग तो अनपढ़ आदमी है, गांव में तो गंवार आदमी है, पढ़ा लिखा शिक्षित तो है नहीं। अब बताइए कि एक राशन कार्ड बनाने के लिए 200, 400, 1000, 1500 रुपया देना पड़ता है, या आधार कार्ड बनवाने में के लिए देना पड़ता है, बच्चा का आधार कार्ड खाता खोलने में हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो बताइए पब्लिक कैसे जिएगा? 400, 1000, 1500 रुपया देना पड़ता है, या आधार कार्ड बनवाने में के लिए देना पड़ता है, बच्चा का आधार कार्ड खाता खोलने में हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो बताइए पब्लिक कैसे जिएगा? ये में पैसे लग रहे हैं, सब जगह पैसा लग रहा है, तो क्या हम लोग का सुविधा किया? शिक्षित लोगों का सुविधा किया, हम लोग का कोई सुविधा नहीं। यानी मजदूर कैटेगरी के लोगों के लिए सरकार नहीं सोचती। कुछ नहीं हुआ है। आज देखिए आधार और पैन कार्ड खाता खोलने, बैंक खाता खोलने के लिए, बिजली लेने के लिए हम लोग को हर जगह टैक्सी देना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग का जो काम होता है। ये हम लोग का समस्या, ये तक फ्री करना चाहिए जी, ये फ्री होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए। जो अच्छा आप बताइए, जब जनगणना करने के लिए आता है तो नाम में लिखता है क्या? सलमुद्दीन, तो सलमुद्दीन के बजाय लिख दिया अलमुद्दीन, तो ये गलती किसका है? टीचर लोगों का है या हम लोगों का, पब्लिक लोगों का है? नहीं, जो सर्वे कर रहा है उसकी गलती है। उसका गलती, वो नाम लिखा है अलमुद्दीन, तो उस नाम को खाता को सही करने में और सब दिल्ली से लेकर यहाँ तो हम लोग को दौड़ धाप करना पड़ता है, सारा पैसा लगाना पड़ता है, तब जाकर के नाम वो भी ठीक नहीं होता है। क्या ये अहम मुद्दा है, तो एक बार ताली बजाइए इनके लिए। सबको ये बोलिए। तो ये हम लोग का समस्या है, ये हम लोग का समस्या है। हाँ, आम पब्लिक जितना है, आए दिन हर देखिएगा तो 50 आदमी का भीड़ लगता है, क्या भाई खाता नहीं से हुआ है, आप जाइए आधार लिंक कराइए, खाता खोलिए। ये प्रॉब्लम है हम लोगों का, कौन सॉल्व करेगा? जिसके पास सिखाया जाता है वही कुछ कर नहीं रहा है। आधार कार्ड को बदलने में चक्कर काटते रहना पड़ता है। राशन कार्ड आता है, खाता खोलने में, राशन कार्ड बनवाने में हम लोगों का डेली ऑफिस दौड़ना पड़ता है और सब की जगह पैसा देना पड़ता है, तो हम लोग क्या करें? अहम मुद्दा है आपका, अहम मुद्दा है। और क्या समस्याएं हैं? और क्या समस्या है? कोटा वाला चाहिए तो कोटा वाला क्या होता है कि आपका नाम तो कट गया, सुधार करके लाइए, नाम जोड़ के लाइए, नाम काट के लाइए। आप देखते हैं जब नाम कटवाने के लिए जाते हैं तो राशन कार्ड वाला को बोलता है कि नहीं, नाम तो आपका कट गया है, और जब देखते हैं कि जाते हैं तो बोले नहीं, नाम नहीं कटा है आपका, ऑनलाइन में देखते नाम नहीं कटा है। वो राशन कौन खाता है? इसका निरीक्षण कौन करेगा? हम लोग करेंगे? जाइए, आप लोगों का नहीं, आपका नाम नहीं, आपका बेटा का नाम नहीं है, बेटी का नाम नहीं है। ये है कोटा वाले का समस्या। शिकायत करते हैं आप लोग मुखिया से? शिकायत क्या करेंगे? आम जनता सब कुछ शिकायत करेंगे तो कहेगा भाई आपका 2 बच्चा का नाम नहीं है, खत्म हो गया है। यह सरकार तो कहती है सभी को राशन मिल रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? वही तो पूछते हैं, क्या इसका शिकायत का निरीक्षण कौन करेगा? हम लोग करेंगे? ये राशन कार्ड जो नाम किया हम लोग किए हैं, नाम जो हम लोग का गलत किया है, कौन टीचर हम लोग का शिक्षित आदमी किया है या हम लोग पब्लिक लोग किए हैं? ये हम लोग का समस्या है। चलिए, 2-3 समस्या आपने सबके लिए ही ये बता दिया है, और क्या समस्या बता? और समस्या क्या है कि आदमी चलने फिरने में, खाने पीने में जो हर कुछ महंगा खरीदना पड़ता है। ये हम लोग का समस्या है। रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई, बढ़ा हुआ है। अच्छा,
यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं, पलायन को लेकर परेशानी होती है, लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं। जो अलग अलग राज्य में जाते हैं, एक बात सुन लीजिए, टिकट अगर करते हैं, आज तक हम लोग को सरकार जो है जनरल बोगी ना जनरल ट्रेन ना कुछ किया है। रिजर्वेशन करने के लिए जाइए तो आपको 4,000 5,000 रुपया में होता है। पब्लिक के पास हम लोग जाएंगे पलायन करने के लिए, बाहर खटने के लिए, तो हम लोग को इतना पैसा 2,000 4,000 खर्च लेकर के तब हम लोग को ट्रेन पलायन करना पड़ता है। उसके लिए कोई सुविधा किया है आज तक सरकार? क्या पब्लिक के लिए टिकट बनाना चाहिए या पब्लिक गाड़ी पर जाएगा तो उसका क्या निरीक्षण होना चाहिए? आज तो कोई शिकायत नहीं किया है, कोई हम लोग का देख रेख नहीं किया है। क्या तो ट्रेन हम लोग के लिए पब्लिक के लिए खुला है? यहाँ से किशनगंज से या ठाकुरगंज से कितना पब्लिक के लिए हम लोग का ट्रेन खुला है? क्या नीतीश कुमार हम लोग का काम किया? क्या और विधायक लोग हम लोग का क्या काम किया है बता दिए? आपके विधायक नहीं देखते हैं कि ये समस्या है, सदन में बोलना चाहिए। पटना जब विधानसभा में सदन में बैठते हैं आपके विधायक जी, तो बोलते क्यों नहीं उनको? उनको कहेंगे तो उनको देखता नहीं क्या? वो कहाँ का आसमान से पैदा हो गया है, इसी धरती से पैदा होकर गया है। देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना, वो देख करके गया तो जानता नहीं है कि यहाँ का पब्लिक का क्या समस्या है, क्या क्या समस्या है। आज चलिए जाके जितना लड़का नौजवान देखते हैं, सब कोई जाएगा पलायन करने के लिए, सब कोई जाएगा दिल्ली पंजाब में, मगर टिकट के लिए चक्कर खाना पड़ता है उन लोगों को, रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रहा है। और लास्ट में जो है उसको जो है क्या काम करता है, 200-400 रुपया घूस दे करके टिकट बना करके तब जाना पड़ता है, तब जाता है वो दिल्ली खटने के लिए जाते। तालियां इनके लिए बजाइए, सबसे अच्छा इन्होंने बोला है, सबसे अच्छा अहम मुद्दे जितने भी बातें हैं, तमाम समस्याएं, बहुत अच्छी समस्या आपने उठाया। अच्छा आप ये बताएं, जैसे पलायन का मुद्दा आपने उठाया, पलायन हर शो में मैं पूछती हूँ पलायन को लेकर के, लोग बेरोजगार हैं, पलायन क्यों अलग अलग राज्यों में करें, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, सऊदी हो। एक बात और सुन लीजिए, अभी जो है रुकनी का समय होगा, घर बैठे ये अभी 1 पैसे का किसी का आमद नहीं है, जो गरीब मजदूर है उसका 1 पैसा आमद नहीं है, तो यहाँ से अब वो आज जाएगा 15 दिन या 1 महीना के लिए रोपा करने के लिए जाएगा। ये रोपा का समय जो आया बरसात का, उसमें कम से कम 30,000 35,000 रुपया वहाँ से कमा के लाएगा और अपने यहाँ बीवी बचेगा, तो उसको तो गाड़ी का टिकट चाहिए, तो वो टिकट नहीं बन रहा है। वो टिकट के लिए दर ठोकर खाया, कब टिकट बनेगा, कब हम चलेंगे? नहीं तो यहाँ के मजदूर पलायन क्यों अलग अलग राज्यों में करें, यहाँ पर क्यों नहीं? आपके विधायक द्वारा बोला जाता है या फैक्ट्री खुलवाए, काम रोजगार यहाँ पर दे तो कहाँ देगा तब ना, नहीं देगा तो हम लोग को पलायन करना होगा ना, पंजाब दिल्ली जाना होगा। आपके विधायक, आपके सांसद की गलती है ना? ये बिल्कुल से गलती है, संसद का गलती है, विधायक का गलती है, मुखिया का गलती है, सब किसी का गलती है। कोई आवाज नहीं उठाते, कोई आवाज नहीं उठाता है इसके, सब कोई नोट लो वोट दो, अपना काम करो, चलते बसो। इस बार क्या होगा चुनाव में, क्या लगता है आपको? इस बार चुनाव में देखेंगे जिसको जो है काम लायक होगा, नया चेहरा देखेंगे, काम लायक होगा, जो हम लोगों का दुख दर्द लेकर के जो आगे बोलेगा उसको वोट देंगे। हम पब्लिक सबों का यही राय मशवरा है, यही मशवरा है, यही मशवरा है। नया चेहरा देखना है, जो नया चेहरा दिखे, जो काम करेगा, जो बात वो अच्छा बोलेगा, जो संसद तक हम लोग का बात ले आएगा, अफसर के सामने जो हम लोग को, जो गरीबों के साथ जो धांधली होता है उस धांधली को रोकेगा, उस धांधली से जो बात करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके लिए एक ताली बजाइए क्योंकि इन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया और जागरूक किया लोगों को। आइए चाचा, आप भी आइए, कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसे बोलिए, कैसे बोला जाता है, लोगों को बोलना सीखना चाहिए। आप बोले थे क्या? चलिए, जो उन्होंने बताया, चाचा ने बताया, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए एक एक करके, जो आम लोगों को ज़रूरत है। आपके विधायक कैसा काम किया, पहले ये बता दीजिए। मेरा विधायक तो यहाँ से कुछ काम हुआ नहीं इस ठाकुरगंज क्षेत्र से, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना बेरोजगारी है, और रास्ता पुल। आवाज़ बनाइए, भात खाते कि नहीं? हाँ, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ जो ना सबसे बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई में जो है ना अर्थव्यवस्था ख़राब है, ठीक है, और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो पुल पुलिया है उसमें जो है ना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अभी मौजूदा विधायक है अभी तक ये कादुआ बाज़ार में कभी आया ही नहीं है, और मेरा घर छोटा दुराघाटी है, ठीक है, वहाँ नदी कटाव होता है, आज तक कोई विधायक या कोई एमपी वहाँ पहुँचा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मेरा पुल बना हुआ है आधा अधूरा, वहाँ पे मेरा घर है, हमेशा वहाँ पे नदी कटाव होता है, आज तक कोई विधायक या कोई एमपी या कोई मुखिया वहाँ पहुँचता नहीं है, अगर फ़ोन करने से फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, यही मुद्दा है। घर कटाव हो रहा है तो विधायक जी को निरीक्षण के लिए जाना चाहिए, देखना चाहिए कितने लोग कटाव के अंदर है, कितने लोगों का घर कटाव में है अभी। वहाँ लगभग जो है ना 100 घर से ज़्यादा जो है, इधर मेरे 10,000 तक है। मेरे घर के पास 100 घर है, ठीक है, और आगे भी यहाँ से कितनी दूरी है? आगे 10,000 से ज़्यादा होगा, 10,000 घर है पूरा। 10,000 आगे जो है ना मेरे घर से। लोग क्या जवाब दे पाएंगे मुझे? जवाब दे पाएंगे जी, जरूर जवाब देंगे हम। विधायक कितने बार गए?
जवाब तो जरूर देंगे। आप आइए, वहाँ पहुँचिए, आपके लिए स्वागत है वहाँ, ठीक है। पुल के पास आइए, पुल दिखेगा आप वहाँ कैसा अधूरा है। हम लोग को अभी जो मार्केट आना पड़ता है का ये नेपाल होके, और नेपाल वाला हम लोग को जो ना हर दिन हम लोग को टॉर्चर करता है, क्योंकि आप अपना रास्ता बनाइए। हम लोग को यहाँ का मौजूदा जो विधायक है आज तक पुल के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया है। उस पुल इतने 5 सालों से जो है ना आधा अधूरा पड़ा हुआ है। यानी विधायक ने काम ठीक से नहीं किया, ये कहें? किया है, हम लोग चैन चाहते। नौशाद आलम, उसने तो काम किया है, नौशाद आलम ने काम किया, आज उन्हीं की वजह से पुल है हम लोग का। लेकिन आज अधूरा है, जो अभी प्रेजेंट विधायक है वो आज तक पुल के हित में कोई ध्यान नहीं दिया है मैडम। ध्यान नहीं दिया। चले इधर से आप लोग भी आइए। ये देखिए ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ, क्यों भागने लगे भाई? इतने डरे क्यों हो आप लोग? ऐसे भागने क्यों लगते हैं आप लोग? आप लोग अपने अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं, इतने डरपोक हैं आप लोग। जी, हॉस्पिटल भी है, ना डॉक्टर का पता है, ना पेशेंट का पता है, ना दवाई का पता है। अच्छा, आंगनबाड़ी सेंटर में जो भी होता है नहीं होता, राशन आता है नहीं आता, या किसी जन्म पत्री बनाने का और कुछ करने का ये भी शिकायत है। आशा जो बनाया है ना उसको कोई सुविधा आज तक दिया है। ये सारा प्रखंड और भी हम लोग का यहाँ पर है ना, हर वार्ड के अंदर में ऐसा लगा हुआ है। यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ महिलाओं के लिए डिलीवरी का काम होता हो? यहाँ कुछ नहीं इंतजाम है। हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर है ना, उसका कोई इंतजाम है। तो ऐसा हॉस्पिटल बनना क्या जरूरी है? कुछ डॉक्टर भी नहीं, महिला डॉक्टर भी नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है हम लोग का कादोंगा बाजार के अंदर में। तो ये सब मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा का तुरंत कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, तब बगैर प्राइवेट डॉक्टर के अलावा हम लोग का कोई नहीं। ये झोला छाप डॉक्टर नहीं रहता ना, तो हम लोग का और भी मौत हो जाता। तब हम लोग को यहाँ पर घुट घुट के मरना पड़ेगा। अभी अगर इमरजेंसी होता है, ये अगर झोला छाप जितना डॉक्टर है यहाँ पर, अगर ये लोग नहीं रहे ना, तो अभी ठाकुरगंज जाते आते में तब तो हम लोग का जो है ना मरीज जो है डेथ ही कर जाएगा। ये पर समस्या है। जब हॉस्पिटल रहते हो उसका कोई इंतजाम नहीं तो क्या करिएगा? तो क्या लगता है इस बार विधायक बदलना चाहते हैं आप? हाँ, विधायक बदलना चाहते हैं और अच्छा कैंडिडेट देखना चाहते हैं, बोलने वाला कैंडिडेट जो होना चाहते हैं। हम लोग का दुख दर्द जो सामने तक ले आके पहुँचाए, वहाँ तक पहुँचा, और हम लोग का हक हम लोग तक ला के पहुँचा, वैसे ही नेता को हम लोग चुनेंगे। वैसे अधिकार वाले नेता को? वाले नेता को हमारा यही कहना है। जी जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, हर समस्या पे आप बात करते हैं। इधर आओ पे आइए, इधर मुंह देखने से कुछ नहीं मिलना है, सब डरे हुए हैं। किसको किसको डर लगता है भाई? यहाँ बोल क्यों नहीं पाते लोग? इधर कैमरा पैन कीजिए जरा। इतने लोग रहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। आइए, कौन? इधर आइए आप लोग।